जेठ महीने में केला सींचने की कथा। दोस्तों, जेठ का महीना चल पड़ा है और आज मैं आपको जेठ महीने में केले की कथा सुना रही हूँ। जेठ महीने में सुनी जाने वाली केला सींचने की कथा बहुत ही प्रचलित है। इस कथा को पूरे जेठ में किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक छोटा बेटा था। वह अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सके, इसलिए वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने और अपने बेटे का पेट पालती थी। ऐसा करते करते बेटा 3-4 साल का हो गया और उसके बाद उसने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में डाल दिया। और कुछ दिन बाद एक दिन माँ बेटा किसी के घर काम करके आ रहे थे तो उसे रास्ते में विष्णु भगवान जी का मंदिर दिखाई दिया। तो बेटे ने माँ से कहा, यह किसका मंदिर है? तब माँ ने कहा, बेटा यह तो विष्णु भगवान का मंदिर है। तब बेटे ने कहा, चलो माँ हम भी मंदिर में चलते हैं। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो प्रसाद चढ़ाने तक के पैसे नहीं है। बेटे ने जिद करी तो वह माँ बेटे दोनों मंदिर में चले गए और मंदिर में कीर्तन चल रहा था। तो दोनों माँ बेटे एक कोने पर जाकर बैठ गए और माँ बेटे ने मन लगाकर कीर्तन सुना, आरती सुनी। फिर भी वो ध्यान मग्न होकर बैठे रहे। सभी लोग वहाँ से अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन वह दोनों माँ बेटे वहीं पर ध्यान मग्न बैठे रहे। तब मंदिर के पुजारी ने उन दोनों को प्रसाद दिया और पूछा, बेटा क्या हुआ? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तब उसने अपनी सारी परेशानी पुजारी जी को सुना दी। तब पुजारी जी ने कहा, बेटा दुखी मत हो, तुम्हारी परेशानी आवश्यक ही दूर हो जाएगी। बेटा तुम ऐसा कर, आज से जेठ का महीना शुरू हो रहा है। तुम पूरे जेठ के महीने में जल्दी उठकर स्नान करना, फिर सूर्य भगवान को जल देना। उसके बाद तुम घर के मंदिर में पूजा पाठ करके केले के वृक्ष की पूजा करना, जल सींचना और केले सींचने की कथा भी सुनना। पूरे जेठ के महीने में ऐसा करोगी तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब पूरी विधि सुनकर माँ बेटा पुजारी जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल दिए। और उस औरत को पूरी रात नींद नहीं आई और दूसरे दिन वह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ कर नित्य नियम के पूरे जेठ के महीने में केला सींचती और घी का दीप जलाती और कहानी सुनती और केले के पेड़ की परिक्रमा लगाती। ऐसा करते बहुत साल बीत गए और अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, मुझे मेहनत मजदूरी करके इस काबिल बना दिया। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम केवल श्री हरि के भजन में ही रहोगी। और आज से मैं तुम्हारे जगह काम कमा कर मैं लाया करूँगा। बेटा रोज़ काम पर जाता और माँ पूरे दिन पूजा पाठ करती। बेटा खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और एक दिन बेटे की सगाई हो गई। बेटे का विवाह हो गया। अब तो बेटे की बहू भी आ गई तो सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। सास की पूरी सेवा करती थी। कुछ साल बीत गए। बहू को एक लगा कि ये कोई ढोंग करती है, ऐसा करके वह कुछ नहीं होता। माँ तो रोज़ रोज़ वैसे ही घी वेस्ट करती है, इससे तो अच्छा है कि तेल का दीपक जलाकर रहे। उसकी ऐसी सोच थी। तो वह बोली कि सुनते हो, आपसे एक बात कहनी है, गुस्सा मत करना। देखो मेरी माँ रोज़ रोज़ पूरे दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, दूसरों की परेशानी नहीं समझती और घी का दीपक जलाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ये आप ही जाकर बोल दो कि माँ को तेल का दीपक लगा लेगी। इतनी महंगाई में यह बात अच्छी नहीं है। जाकर बोलूँगी तो उनको अच्छा नहीं लगा। लड़का बोला, मेरी माँ तो हमेशा से ही घी का दीपक जलाती है, मैं तो मेरी माँ को ऐसा नहीं कह सकता।
तब उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम नहीं कह सकते तो चलो मैं ही मना कर देती हूँ। तब वह लड़के ने सोचा, चलो यह तो अच्छी, यह तो नहीं मानेगी। उसने कहा, बेचारा मजबूर होकर बेगम से अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आज मैं तुम्हारे से एक बात कहता हूँ, मना मत करो। आज से तुम तेल का दीपक जलाया करो। इतनी महंगाई में घी से गुजारा नहीं होता। तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेहनत करके घी का दीपक ही जलाती थी। अब तो भगवान विष्णु की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तू मना कर रहा है। लेकिन बेटा, यह बात तू नहीं बोल रहा, यह बात बहू ने कही है, इसलिए तू यह कह रहा है। तब बेटे ने कहा, नहीं माँ, यह बात सच है, तू आज से तेल का दीपक ही जलाया कर। तब से माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूँगी। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन वह रोज़ तेल का दीपक करने लगी। अब वह ऐसा ही करने लगी कि एक दिन बहू ने अपने पति को कहा कि तुम तो तेल का दीपक, मेरी माँ का नियम है, मैं रोज़ ही घी का दीपक जलाकर करूँगी, फिर भी पेट भर कर खाना खाती है। तब बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। यह बोली, आज से मैं माँ का तेल भी बंद कर दूँगी, देखती हूँ वह खाना खाती है या नहीं खाती। दूसरे दिन वह तेल को भी कमरे में बंद कर ताला लगा देती है। अब माँ जब केला सींचने लगी तो ढूंढने लगी कि तेल नहीं मिला, तो बहू से पूछा, बेटा थोड़ा तेल दे दे, दीपक जलाना है। बहू ने कहा, माँ जी ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों तेल खराब करती हो। अब ऐसा करो, थोड़ा सा पानी ले जाओ और केले के वृक्ष में सींच कर घर आ जाना। तो उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह बुढ़िया थोड़ा सा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डाला और दुखी मन से वह घर से चली गई और जल सींच कर परिक्रमा करके घर वापस आ गई, कमरे में सो गई। तब बहू ने कमरे में ही रूखी सूखी रोटियां भिजवा दी। अब बुढ़िया ने दीपक नहीं करा तो उसने खाना भी नहीं खाया, वह भूखी रही। सुबह उठकर तो जो बहू ने रूखी सूखी रोटियां दी थी वह सुबह उठकर गाय को दे दी। और ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत गए। एक दिन जब वह सुबह उठकर गाय को रोटी देने लगी तब बहू ने और बेटे की आवाज़ें आ रही थी कि बहू कह रही थी कि तुम्हारी माँ तो मना करने के बाद भी नहीं मानती, जब वह दीपक नहीं करती तो वह खाना भी नहीं खाती है। देखो कितने दिन से उसने खाना नहीं खाया, दीपक भी नहीं करती, फिर भी पेट भर कर खाती है। तब उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ खाना नहीं खाती। माँ का तो नियम है, जब तक दीपक नहीं करती वह खाना नहीं खाती। तब उसकी बहू ने कहा, जब मैं खाना देती हूँ तो खाना मुझे कमरे में नहीं मिलता, तो वह कहाँ जाता है। यह सुनकर बुढ़िया दुखी मन से आकर सो गई। और भगवान ने सोचा, यह बुढ़िया तो परण की पकी है, यह अपना नियम नहीं तोड़ेगी। बुढ़िया दीपक नहीं करेगी तो खाना भी नहीं खाएगी, मुझे भी कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा। दूसरे दिन जब बुढ़िया जल लेकर आई तो सींचने लगी तो वहाँ पर देखा कि दीपक पड़ा है, उसमें घी है और बाती भी है, पास में एक माचिस रखी हुई है। अब बुढ़िया दीपक जला कर देखने लगी तब उसे केले के पेड़ से आवाज़ आई कि बुढ़िया क्या हुआ, यह दीपक जलाओ। वह नहीं माई, ये दीपक जलाकर परिक्रमा करके कथा कहानी सुनकर चली जाना, तब भोजन ग्रहण करना। ऐसा सुनते ही बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने प्रसन्न मन से दीपक जलाया और पेट भर कर भोजन किया। अब तो बुढ़िया का रोज का यह नियम हो गया, रोज़ खाना खाती और उसे दीपक दिखाई देता और वह दीपक जलाती और घर आ जाती और खाना खा लेती। बुढ़िया का तो यह रोज़ का नियम हो गया था। एक दिन बहू के मायके से भाभी और भाई आए थे। बहू ने चूरमा बनाने के लिए उस कोठड़ी से ताला खोला, घी निकालने लगी तो देखा कि डिब्बा तो आधा था, घी तो ख़त्म हो चुका था। तब उसने अपने पति को बुलाया, कहा कि देखो देखो, मैं तुम्हें कहती थी कि
तुम्हारी माँ रोज़ खाना खाती है, यह देखो सारा घी चुरा कर खा गई। अब उसने मेरी माँ का ऐसा नहीं कर सकती, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। ये मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहना। उसने कहा, मेरी बात तो आपको माननी नहीं है। यह भाई भाभी चले जाते तो उसके पास तुम्हारी माँ की बुराई करती। तुम्हारी माँ कैसे घी निकाल कर खा लेती है। दूसरे दिन बुढ़िया को अपने कमरे में सीधी आई और पानी लेकर केले के वृक्ष सींचने चली गई। बहू बेटे पीछे पीछे उसकी निगरानी के लिए निकल गए। वो एक जगह जाकर चुप कर कुछ देखने लगे तो उसकी माँ जाकर जल सींचा और दीपक जलाया और परिक्रमा करी और वह वहाँ जाकर बैठकर रोने लगी कि हे भगवान, आज तो मेरे बेटे बहू ने चोर साबित कर दिया है। मुझसे और कितनी परीक्षा लोगे, अब मुझसे सहन नहीं होता। ऐसा कहकर केले के वृक्ष को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। ऐसी पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और वृक्ष को पकड़ और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है? तो मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो कुछ भी मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा। तब बुढ़िया ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस बहू बेटे का साथ चाहिए और मैं तो अपने बहू बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। यह सब सुनकर बहू बेटे रोने लग गए। बेटे ने कहा, देख लिया, मेरी माँ तेरा घी नहीं चुराती थी, वह भगवान विष्णु की माया है, जो यह सब भगवान ने दिया है। ऐसा सुनकर वह रोने लग गया। माँ को कलंकित किया है, हमेशा कहता था कि मेरी माँ बहुत सच्चे दिल की है। ऐसा कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगा। तब बहू ने कहा, यह सब पाप अपने नहीं किया, यह तो मैंने किया है, माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहकर दोनों घर पर चले आए। जाकर बहू ने अपनी सास के लिए बहुत सारे पकवान बनाए। जब माँ घर पर आई तो उसने पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और माँ से कहा, यह हमारी गलती नहीं, यह तो आपकी गलती नहीं है, तो हमारी गलती है, मेरी परीक्षा ली है। बहू ने कहा कि माँ जी, आप केला सींचा करती थी और आपके साथ पूजा पाठ किया करती थी। दोनों पूरी जेठ के महीने में केले के वृक्ष का पूजन किया तथा कहानी सुनी। पूरा महीना बीत गया। अब सास ने कहा कि बेटा जा, आज पूर्णमासी है, आज हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। और बहू ने कहा, हाँ माँ जी, हम जरूर कराएंगे, जरूर बोला। बहू ने खुशी खुशी 36 प्रकार के पकवान बनाए और ब्राह्मण को जिमाकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान विष्णु की कृपा से 9वें महीने बहू को एक सुंदर सा बालक पैदा हुआ। उसका घर अंधन से भर गया, जैसे भगवान ने उनको छप्पर फाड़ के दिया हो, सब कुछ दे दिया। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबके घरों में भगवान विष्णु की जय जयकार हो। यह भी केला सींचने की कहानी, यह कथा पूरे विश्व में प्रचलित है। इस कथा को हर रोज़ सुना कीजिए। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को शेयर कीजिए और एक बार कमेंट में विष्णु भगवान की जय तो ज़रूर लिख दीजिए।